नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग, कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। देखो यहाँ पर एग्रेशन का मतलब क्या होता है? एग्रेशन का मतलब होता है आक्रामक। ठीक है, कुछ आक्रामक प्रदर्शन भी हमें स्पोर्ट्स में देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब मीनिंग यानी कि इस एग्रेशन यानी कि इस आक्रामकता का मीनिंग क्या है, इसकी हम बात करेंगे। इसका कुछ कंसेप्ट्स यानी कि आक्रामकता किस किस प्रकार की हो सकती है और कैसे कैसे होती है, और कुछ टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि ये एग्रेशंस कितनी प्रकार की होती है और खेलने के दौरान एग्रेशंस ये एग्रेशंस खिलाड़ी किस किस प्रकार से अप्लाई करते हैं स्पोर्ट्स के अंदर। तो इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं एग्रेशन। व्हाट इज एग्रेशन? क्या होता है एग्रेशन? इज द बिहेवियर डायरेक्टेड एट इंजरिंग और अनदर पर्सन। एग्रेशन एक ऐसा बिहेव है पर्सन्स का यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन्स का, जब उस खेल के दौरान जब वो खेल रहे होते हैं तब वो क्या होता है, डायरेक्टेड एट इंजरिंग, या तो दूसरे को वो नुकसान पहुंचा देते हैं सीधे सीधे। ठीक है, पर्सन फॉर एनी गोल, किसी भी लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए, और अवॉइडिंग द इंजरी, और इंजरी को भी अवॉइड करते हुए वो किसी गाली ग्लोज का इस्तेमाल लेते हुए, कुछ एब्यूज वर्डों का इस्तेमाल लेते हुए उस गोल को अचीव करना, ये एग्रेशन का हिस्सा कहलाता है। यानी कि इसका मतलब ये डेफिनेशन है एक प्रकार की जिसे हम एग्रेशन कहते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन्स खेल के दौरान इस प्रकार से एग्रीव हो जाते हैं, यानी कि इस प्रकार से आक्रामक हो जाते हैं। कभी कभार गलत शब्दों का भी इस्तेमाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड अवॉइडिंग द इंजरी। ये बिना किसी को नुकसान पहुंचाए केवल एक मानसिक चोट मारते हैं अगले खिलाड़ी पे और वो डिस्टर्ब हो जाता है अपने खेल से, और दूसरा खिलाड़ी अपने जो लक्ष्य जो होता है उसको वो अचीव करने में पूरी तरह से सक्षम हो जाता है। और दूसरी तरफ बात करते हैं कि एग्रेशन का मतलब ये भी होता है कि खिलाड़ी कई बार एक इंसान को डायरेक्टली हिट करके उसे इंजर्ड कर देते हैं और उसे बैक टू पवेलियन यानी कि बाहर बिठा देते हैं, जिससे कि टीम कमजोर हो जाती है। मजबूत खिलाड़ी को इंजर्ड किया जाता है, टीम कमजोर हो जाती है और दूसरी टीम आसानी से जीत जाती है। तो इस तरह के जो एग्रेशन का जो पार्ट है, इस तरीके से एग्रेशन देखा जाता है जब एक बढ़िया सा अच्छा मैच होता है तब। ठीक है, तो ये तो था यहाँ पर एग्रेशन का मतलब कि एग्रेशन एक प्रकार का ऐसा बिहेवियर है स्पोर्ट्स पर्सन्स का जिसमें वो किसी भी गोल को हासिल करने के लिए या तो खिलाड़ियों को इंजर्ड कर देते हैं या फिर इंजरी अवॉइड करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एग्रेशन। बात करते हैं समटाइम एग्रेशंस में आल्सो लीड टू वायलेंस, और कभी कभार ये एग्रेशन वायलेंस का रूप धारण कर लेता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली आक्रामक हो जाता है जब इस तरह का गेम चल रहा होता है। तो ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर, ये तो था इसका मीनिंग यानी कि समझ गए कि एग्रेशन कैसा होता है। अब बात करते हैं कुछ कंसेप्ट की, इसके कुछ कंसेप्ट की बात कर लेते हैं कि एग्रेशन किस प्रकार का अप्लाई किया जाता होगा या किस प्रकार का अप्लाई होता है। In the field of sports, players are expected to follow the rules। अब देखो स्पोर्ट्स के फील्ड में सभी प्लेयर्स से ये एक्सेप्ट करती है कमेटी, वो मैनेजमेंट, कि सभी जो खिलाड़ी हैं वो जो रूल्स बनाए हैं सर्टेन स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है, वो उसके रूल्स और रेगुलेशंस पे सभी चलेंगे और उस गेम की वो रिस्पेक्ट करते हुए गेम को खेलेंगे। ठीक है, तो इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स प्लेयर्स आर एक्सेप्टेड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गेम्स एंड रिस्पेक्ट द अपोजिशन। ठीक है, और दूसरों की एक दूसरे के प्रति वो अच्छे भाव से खेल की भाव से खेलेंगे, रिस्पेक्ट करते हुए खेलेंगे। ठीक है, पॉजिटिव एग्रेशन मोटिवेट्स द प्लेयर टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। देखो एग्रेशन भी दो प्रकार का यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव एग्रेशन जो होता है आक्रामक होता है, कई प्रकार के ऐसा होता है, कई शब्द ऐसे होते हैं आक्रामक होते हैं जो एक कोच अपने प्लेयर में भर देता है और उस प्लेयर उस शब्दों को सुनकर अपने आप में एक पॉजिटिव के अंदर मोटिवेट हो जाता है और गेम को अच्छी तरह से खेलने की कोशिश करता है। तो ये तो यहाँ पर था कि पॉजिटिव एग्रेशन भी होता है। वेरेस और देखिए जबकि जहां भी हम ये देखने को मिलता है कि वेरेस नेगेटिव एग्रेशन इन वायलेंस, मिसबिहेवियर एंड वायलेंट और एक्शंस। और यहाँ पर देखने मिलता है कि जब नेगेटिव एग्रेशन जब हो जाता है तब प्लेयर वहां पर मिसबिहेव करना स्टार्ट हो जाता है, एक दूसरे के साथ में धक्का मुक्की करना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर एब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं या फिर वायलेंट हो जाते हैं या फिर किसी न किसी प्रकार से वो उनको इंजर्ड कर देते हैं और अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे
बढ़ते हैं। तो ऐसा भी माहौल खेल के दौरान देखने को मिलता है। एंड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, लेकिन इस तरह के जो माहौल होता है नेगेटिव एग्रेशन, उसको पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एज पर द रूल ऑफ सर्टेन गेम्स। और लेकिन अलग अलग गेम के हिसाब से उसमें इस तरह के जो नेगेटिव एग्रेशन होता है उनमें प्रोहिबिटेड यानी कि उनमें प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इस प्रकार का एग्रेशन हमें खेल के दौरान देखने को मिलता है। कभी कभार खिलाड़ी बड़े आक्रामक हो जाते हैं, कभी कभार एक दूसरे के साथ में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और कभी कभार किसी तरह से बड़ी रिस्पेक्ट करते हुए वो अपने जोशीलेपन से गेम को जीत के भी चले जाते हैं। तो दो प्रकार के एग्रेशन हमें देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव प्रकार का हमें एग्रेशन खेल के दौरान देखने को मिलता है। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे नेगेटिव वगैरह के अंदर हमने देखें कि हमने देखा हुआ है रग्बी जो गेम है विदेशों में अधिकतर प्रचलित है और इसे खेला जाता है, ठीक है। हेलमेट पहन के बॉल हाथ में लेके भागते हैं, तब एक दूसरे के सिर से चोट मारना, कंधे से चोट मारना, इस तरह की चीजें उसमें चलती रहती है। लेकिन ऐसा जो है उसमें भी ज्यादा अगर मेजर रूप होता है तो वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, लेकिन कुछ गेम्स के जो रूल्स के अंदर होते हैं उन्हें अप्लाई किया जा सकता है। तो इस तरह से प्लेयर जो होता है वो एग्रीव हो जाता है। कभी कभार बॉक्सिंग के अंदर हमें मालूम होता है कि बॉक्सिंग के अंदर जो पंच होते हैं वो पंच यहाँ और यहाँ पर दिए जाते हैं, बाकी लोअर बॉडी में पंच नहीं मारे जाते। अधिकांश लोअर बॉडी में पंच नहीं मारे जाते, सिर के पीछे पंच नहीं मारा जाता। ये चीजें कुछ होती है, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस में होता है। लेकिन कभी कभार प्लेयर इतना एग्रीव हो जाता है और इतना आक्रामक हो जाता है कि वो जिस जगह पे पंच नहीं मारना होता है वहां पे भी वो पंच मार देते हैं, जिससे कि अगला पर्सन इंजर्ड हो जाता है। तो इस प्रकार की जो हमें देखने को मिलता है एग्रेशन, यानी अलग अलग प्रकार के गेम्स में खिलाड़ियों का जो एक माहौल है या फिर उनकी जो आक्रामकता है, उनका जो गुस्सा है, उसी गुस्से को हमने यहाँ पर दो हिस्सों में बांटते हैं और अलग अलग गुस्से को हम यहाँ पर एग्रेशन के नाम से, आक्रामकता के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए कि एग्रेशन के बारे में हमने जान लिया। एग्रेशन कैसा होता है, एक प्रकार की आक्रामकता। ये आक्रामकता कितने कितने प्रकार की होती है खेल के दौरान, उसी के बारे में हम जानते हैं। पहला है हमारे पास होस्टाइल एग्रेशन। होस्टाइल का मतलब होता है यहाँ पर शत्रुतापूर्ण, यानी कि एक ऐसा व्यवहार करना, एनिमी टाइप का व्यवहार करना, ठीक है, किसी अपने दूसरे अपोनेंट के प्रति, तो उसे हम कहते हैं होस्टाइल एग्रेशन। जानते हैं इसके अंदर, इफ एन इंडिविजुअल टू बी शोइंग हॉस्टाइल एग्रेशन, एक व्यक्तिगत इंसान जब एक हॉस्टाइल एग्रेशन शो करता है, देयर प्राइमरी एम इज टू कॉज इंजरी टू द अदर ह्यूमन बीइंग, और उसका प्राइमरी यानी कि अहम लक्ष्य ये होता है कि अगले खिलाड़ी को किसी न प्रकार से मैं इंजर्ड कर दूं। दैट इज कॉल्ड हॉस्टाइल एग्रेशन। वो ऐसा प्रकार की आक्रामकता, शत्रुतापूर्ण आक्रामकता कहलाती है, यानी कि हॉस्टाइल एग्रेशन कहलाती है, एनिमी एग्रेशन कहलाती है। देयर इंटेंट, यानी कि उसके उनके जो इरादे होते हैं वो इरादे होते हैं, देयर इंटेंट इज वन कॉजिंग पेन, यानी कि किसी न किसी से इसे दर्द से ग्रस्त इसे कर दूं, एंड सफरिंग, और किसी न किसी प्रकार से ये सफर हो जाए और ये गेम छोड़कर बाहर बैठ जाए। ठीक है, ये इनका इंटेंट होता है, यानी कि हॉस्टाइल एग्रेशन जो लोग अपनाते हैं उनका ये इरादा होता है। एक गुड एग्जाम्पल ऑफ ए हॉस्टाइल एग्रेशन, या हॉस्टाइल एग्रेशन का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया गया है। ए गुड एग्जाम्पल ऑफ हॉस्टाइल एग्रेशन इज ए बॉलर। एक प्रकार क्रिकेट के अंदर जब हम देखते हैं कि एक बॉलर throwing a bouncer to deliberately shake up the concentration of a batsman, यानी कि एक बॉलर बाउंस फेंकता है बार बार, या फिर एक अगले बैट्समैन का क्या होता है, कंसंट्रेशन भंग हो जाता है जब एक बॉलर बार बार बाउंस फेंकता है या बाउंसर बॉल डालता है। ठीक है, एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ इंजरी, और जब बार बार बाउंसर बॉल जाती है तो हर बॉल पे एक पॉसिबिलिटी बनी रहती है इंजरी की, कि कहीं ना कहीं प्रकार से उसे लग सकती है। तो अगला जो इंसान है, यानी कि जो बॉलर है, वो कौन सा व्यवहार अपना रहा है, कौन सा एग्रेशन अपना रहा है, हॉस्टाइल एग्रेशन अपना रहा है। वो चाह रहा है कि इस बैट्समैन को किसी न किसी प्रकार से इसकी कंसंट्रेशन को भंग करके इसे इंजर्ड किया जा सके, ताकि ये बाहर बैठ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार का एक एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है यहाँ पर हॉस्टाइल एग्रेशन को समझाने के लिए। ठीक, जिससे हम समझ सकते हैं कि एग्रेशन का जो पहला टाइप है वो कौन सा है, हॉस्टाइल एग्रेशन है, जिसमें कुल मिलाकर अगले इंसान को इंजर्ड करना होता है और गेम्स के बाहर बिठा देना होता है।
अगली बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है अल्टरनेटिव एग्रेशन, यानी कि अल्टरनेटिव ट्रांसलेशन। ठीक है, जैसे कि छोटा सा मैं बताता हूँ आपको कि हम जब एक फुटबॉल खेल रहे होते हैं तो एक बॉल को लेकर एक प्लेयर जब हमारे सामने आ जाता है, वो हमें रोकने की कोशिश करता है, तो उसको हम चकमा देकर या फिर आगे निकलते हैं, बॉल को लेकर हम आगे निकलते हैं। जैसे हम आगे निकलते हैं फिर दूसरा आ जाता है, फिर निकलते हैं फिर तीसरा आ जाता है, यानी कुल मिलाकर हमें घेरा हुआ है। ठीक है, उसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, यानी कि वो जो प्लेयर है वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं और मुझे आखिर में थक के हार के उस बॉल को मेरे किसी अपोनेंट को मुझे पास देना पड़ेगा, किसी साथी प्लेयर को पास करना पड़ेगा, या फिर मैं अपनी बॉल को से अपना कमांड खो सकता हूं। ठीक है, तो ऐसा व्यवहार जब अगली टीम हमारे प्रति करती है तो उस व्यवहार को हम यहाँ पर कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। ऐसी आक्रामकता यहाँ पर देखी जाती है। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन इज when the aim is achieve a goal by using aggression। उनका जो एम होता है वो अपना गोल अचीव करना होता है। जैसे मान लीजिए उनका गोल है कि मेरे से बॉल को ले जाना, ठीक है, तो वो इस तरह के एग्रेशन, इस तरह का व्यवहार करके वो अपना गोल अचीव कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखें। रग्बी प्लेयर, यानी कि रग्बी प्लेयर जब बॉल को लेकर जाता है यूजिंग एग्रेशन टू टैकल हिज अपोनेंट टू विन द बॉल, तो उसे उस बॉल को छीनने के लिए उसके अपोनेंट उसे टैकल करते रहते हैं, यानी कि उससे बॉल को छीनने के लिए कई सारे प्लेयर आते हैं। जब वो उसको निकाल के आगे ले जाता है तो दूसरा आ जाता है, ले जाता है, तीसरा आ जाता है, फिर ले जाता है, फिर दूसरा आ जाता है, फिर ले जाता है, फिर आ जाता है। उसे आखिर में या तो उस बॉल को पास देना पड़ता है या फिर उस बॉल से उसका कमांड छूट जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो प्लेयर एग्रेशन अपनाता है वो एग्रेशन किसी को हार्मफुल करने के लिए नहीं अपनाता, वो केवल उसका जो एम होता है वो क्या होता है, अचीव है गोल। और यहाँ पर जो एम होता है वो क्या होता है, किसी भी इंसान को कॉजिंग इंजरी से कोज कर देना, यानी कि इंजरी से ग्रस्त कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एग्रेशन है, एग्रेशन के हमने यहाँ पर दो टाइप पढ़े हैं, पहले आप इनको नोट कीजिए। एग्रेशन के जो टाइप्स हम पढ़ रहे थे, टाइप्स में हमने दो पढ़ लिए। अब तक हम नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रेशन की टाइप्स की, यानी कि थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप जो है हमारे पास असर्टिव बिहेवियर। असर्टिव बिहेवियर क्या है जानते हैं इसके बारे में, ये भी एग्रेशन का एक प्रकार का हिस्सा है। इन दिस फिजिकल एंड वर्बल फोर्स इज यूज्ड टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। अपने लक्ष्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यहाँ पर फिजिकल और वर्बल फोर्स अप्लाई की जाती है। वर्बल का मतलब होता है कि मुंह से कुछ शब्द बोलते रहना, इस तरह की जो चीजें हैं, या फिर फिजिकली हल्का फुल्का धक्का देते रहना, इस तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पर यूज की जाती है, जिसे हम कहते हैं असर्टिव बिहेवियर कहा जाता है। यहाँ पर प्लेयर को इंजर्ड नहीं किया जाता। इन दिस इंक्लूड्स नॉट ब्रेकिंग द रूल ऑफ द गेम्स। और इसके अंदर गेम्स के जो रूल रेगुलेशंस होते हैं वो नहीं तोड़े जाते। ठीक है, व्हेन कोचेस आस्क देयर प्लेयर टू बी एग्रेशन, जब एक कोच अपने प्लेयर को कहता है कि आप एग्रेशन होइए, यानी कि आक्रामक होइए, इसका मतलब ये होता है कि दे, यानी कि वो कोचेस जो है वो कोचेस अपने प्लेयर को क्या कह रहे हैं, दे मीन्स असर्टिव बिहेवियर, यानी कि आप असर्टिव बिहेवियर को अप्लाई कीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यानी कि स्लीजिंग, यानी कि एब्यूसिंग वर्ड। स्लीजिंग का मतलब होता है एब्यूसिंग वर्ड टू कॉज साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट टू ए बैट्समैन इन क्रिकेट। यानी कि क्रिकेट के अंदर जब एक बॉलर या फिर एक फील्डर जब एक बैट्समैन को कुछ अपशब्द कहा जाते हैं या एब्यूसिंग वर्ड यूज करते हैं उस बैट्समैन के लिए, तब क्या होता है कि बैट्समैन अपना साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट खो चुका होता है। ठीक है, वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब होने लगता है और क्या होता है, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो भी उससे नीचे चली जाती है और कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वो आउट हो जाता है। तो ये एक एग्जांपल है, यानी कि स्लीजिंग, यानी कि स्लीजिंग यहाँ पे एब्यूसिव वर्ड है। एब्यूसिव वर्ड उन आदमियों ने, यानी कि उन प्लेयर फील्डर्स ने या जो अपोजिट टीम थी उसने बैट्समैन के प्रति अपनाया, यानी कि कहने का मतलब कि कौन सा व्यवहार अपनाया, यानी कि असर्टिव बिहेवियर उन्होंने इस प्लेयर के प्रति अपनाया और इस प्लेयर ने क्या कर दिया, अपना साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट हो गया, यानी कि अपना आपा खो दिया, दिमाग में अपना संतुलन खो दिया, ठीक है, और जिसके वजह से उसकी परफॉर्मेंस गिरती चली जाती है। तो इस प्रकार के जो बिहेवियर होता है या इस प्रकार का जो एग्रेशन होता है, आक्रामकता जो इस प्रकार की देखी जाती है, इस प्रकार के एग्रेशन को हम असर्टिव बिहेवियर के नाम से जानते हैं। नोट कीजिए।